नमस्कार। संत वाणी के आपकी बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत हमेशा से ही साधु और संतों का देश रहा, आध्यात्मिकता का देश रहा और बहुत साधु संतों को यहाँ पर सम्मान मिलता रहा। हमने हाल ही में देखा कि कुछ लोग जो साधु संत थे उन्होंने बाद में राजनीति में वो आए और वहाँ से उन्होंने नई पारी की शुरुआत की और वहाँ भी कामयाब हुए। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक भजन गायक सोनू कौशिक। अभी तक लंबे अरसे तक ये भजन गायकी करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने राजनीति में भी अपने पैर जो है जमाने शुरू किए हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे इनके साथ कि भजन गायकी से राजनीतिक तरफ जो मुड़ने का इनका सफ़र है वो कैसा रहा, क्यों रहा। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आपका जो सवाल है संजय जी, मैं बताना चाहता हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति वो है मेरे अंदर, आज भी है और भजन गाता हूँ। खाटू श्याम दिल्ली धाम एक विशाल मंदिर है बुराड़ी में, जो अलीपुर जीटी करनाल रोड पे है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी। इतना अच्छा धार्मिक स्थल दिया उन्होंने और हर संडे और हर एकादशी वहाँ पर कीर्तन होता है अपना, और पूरी अपनी टीम लगती है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कि कैसे आप एक भजन गायकी की तरफ आपका रुझान कब हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और कितना लंबा समय अपनी ज़िंदगी का आपने गुजारा भजन गायकी में? मुझे करीब 35 साल 30 साल करीब मेरे को इस भजन गाते हुए हो गए हैं। इसमें सबसे पहले भजन गायकी में कैसा हुआ, एक मेरे को महात्मा मिले जिनका नाम है महंत आदरणीय गुरु श्री स्वर्ण सिंह जी महाराज। मैं बुराड़ी में एक बालाजी मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर में सेवा करता था और सेवा करते करते भजन लाइन में और भजन गाने में रुचि बढ़ी। पाठ पूजा करता था, मंदिर के अंदर सेवा करता था। और जो वो महंत हुए स्वर्ण सिंह जी महाराज, उन्होंने मुझे वहाँ से उठा करके अपने पास बिठाया और मेहंदीपुर बालाजी यात्रा पे मुझे लेके गए। वहाँ पे मुझे अपने पास रखा। 5 साल 7 साल में उनके साथ रहा। उन्होंने मेरे को भजन में रुचि और बाबा की पूजा पाठ सिखाई। उसके चलते चलते मैं भजन गाने लगा, भजनों में आनंद आता रहा और बस फिर तो प्रभु की माया ऐसी फ्री, गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि भजनों की उसमें लो ऐसी लगी कि भजन गाते गाते भजन गायक बन गए और आज तक भजनों में ही है। आपका एक सवाल था कि भजन करते करते आप राजनीति में कैसे आए। हाँ, आपने ये सवाल किया अभी। देखिए, दोनों ट्रैक अलग अलग हैं। भजन गायकी आपका एक तरह से सनातन की तरफ आपका अलग एक रुझान रहता है, लेकिन राजनीति एक अलग क्षेत्र है बिल्कुल। तो ये कैसे आप टर्न लिया आपने? ये टर्न ऐसा लिया, जब राजनीति के अंदर मैं कहूँ तो एक अपराधी भी राजनीति में आ रहा है। कोई अपराध करता है, पता चलता अगले ही क्षण वो जैसे किसी ने अपराध किया, भजन नहीं किया, अपराध किया और वो राजनीति में उसने कदम रखा। तो राजनीति में अगर अपराधी आएगा तो वो अपराध ही राजनीति में फैलाएगा। अगर एक भजन गायक, एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, इंसान, एक भजन गायक अगर राजनीति की तरफ जाएगा तो वो धार्मिकता ही फैलाएगा। ये मेरा उद्देश्य है कि जब एक अपराधी होके धार्मिक उस पे वो जाता है, तो क्या भजन गायक होके, धार्मिक आदमी होके, क्या धार्मिक प्रवृत्ति देश में नहीं फैलाएगा? मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे राजनीति का अपराधीकरण होता है, लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ और होता है। हाँ जी। लेकिन अगर कोई गायकी में है या आप सनातन के किसी भी उसमें आप धर्म कर्म के काम में जो लगा हुआ है, वो अगर राजनीति में आता है तो उसका उद्देश्य कुछ और होता है। उद्देश्य है सभी को एक तरीके से रहना, जागरूक करना कि सब कोई जातिवाद ना हो, प्रभु सबके साथ एक है,
सबका प्रभु एक है, सबको ये संदेश देती है। आपकी अपनी पार्टी जो है, जिस पार्टी से मैं हूँ, उस पार्टी ने हमेशा सबको एक कहा है, कोई जातिवाद ना हो, सब एक हैं और अच्छे से रहें। भजन लाइन से हो, कीर्तन लाइन से हो, कथा लाइन से हो, कोई भी किसी प्रवृत्ति से हो, कोई इसमें जो पार्टी है, इसमें पार्टी का तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अपनी मन की ये भावना है कि पार्टी में हम इसलिए आए कि ये पार्टी जो है हर किसी को, गरीब हो एक समान देखती है, गरीबों को भी हर तरीके से, और किसी के लिए कोई गलत मैसेज नहीं देती, जातिवाद नहीं फैलाती, हर तरीके से जो भी कार्य करती है अच्छा करती है। तो हमने भी सोचा हम भी थोड़ा सा भगवान का नाम लेके भजन कीर्तन का जो उद्देश्य है लोगों तक पहुँचाएं। राजनीति में आके, क्या राजनीति में आके भजन नहीं गा सकते? गा सकते हैं। सोनू जी, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि धर्म कर्म के कार्य में जुड़े रहने वाले इंसान को उधर ही रहना चाहिए, वो विषय, वो क्षेत्र अलग है और राजनीति एक बिल्कुल अलग एक क्षेत्र है। तो ये आपने कब सोचा और क्यों सोचा कि आपको टर्न करना है? इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। एक राजनीति और धार्मिक प्रवृत्ति, राजनीति में रह के भी जनता की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने धार्मिक भजनों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक सेवा है राजनीति में। हमारे देश की सेवा है, समाज की सेवा है, भाईचारे की सेवा है। हर तरीके से इस सेवा को हम कर रहे हैं और इस सेवा को करेंगे। भजन के दौरान अगर मैं भजन गाता हूँ, मैंने एक भजन गाया श्याम बाबा के ऊपर गाया, या माता रानी के ऊपर गाया, या बालाजी महाराज के ऊपर गाया, तो संदेश तो धार्मिक ही जाता है ना। थोड़ा सा बताइए, खाटू श्याम दिल्ली धाम में आप जुड़े, उसके पीछे के क्या रीजंस रहे? खाटू श्याम दिल्ली धाम एकमात्र ऐसा धाम है जो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। खाटू श्याम दिल्ली धाम एक ऐसा स्थल बना दिया, ऐसा स्थल बना दिया कि पूरी दिल्ली में, मतलब पूरे देश में बता रहा हूं मैं, पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा धाम बना है। इसमें इतनी अच्छी सेवा चलती है। जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी, उन्होंने जो 1 लाख गज भूमि में ये जो धाम दिया है, इससे लोगों में धार्मिकता बहुत हुई है। बुराड़ी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को लगा लो, विदेशों तक से वहाँ पे यात्री आते हैं, प्रेमी आते हैं श्याम बाबा के। इतना सब कुछ, इतना अच्छा संदेश दिया है। मैं इतना उनका शुक्रगुजार हूँ आदरणीय घनश्याम गुप्ता जावेरी जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस धाम के अंदर सेवा का मौका दिया। क्या क्या सेवाएं रहती हैं आपकी इसमें जो मेरी सेवा है, बाबा के किसी भी कार्य में जो सेवा का कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मैनेजमेंट जो भी कहती है, मैं उस सेवा को तत्पर करता हूँ। जितना भी भजन गायकी से लगा के, म्यूजिशियन से लगा के, बाबा की किसी सेवा में, प्रसाद सेवा में, भंडारा सेवा में, हर तरीके से हम उस पर तत्पर खड़े रहते हैं। और ये सेवा आपकी निःशुल्क होती है? ये जो सेवा है जी, ये मेरी तरफ से निःशुल्क है। और इस सेवा में जो बाबा का प्रसाद हमें मिलता है, हम उसे प्रसाद समझ के माथे के लगाते हैं और बाबा का नाम लेते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लेकिन मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा, खाटू श्याम दिल्ली धाम में जितने भी आने जाने वाले यात्री हैं, इतना अच्छा ये धाम दिया है, इतना अच्छा काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, घनश्याम गुप्ता जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, शायद ही किसी ने किया हो। धार्मिकता फैलाने के लिए, और धार्मिक बाबा साक्षात विराजमान है वहाँ पे। आप कोई भी प्रार्थना करिए बाबा के सामने खड़े होके, बाबा आपको उस चीज़ पे अगर रिजल्ट ना दे तो मुझे कहना। सोनू जी, बुराड़ी क्षेत्र में खाटू श्याम दिल्ली धाम का बड़ा नाम है, बहुत श्रद्धा से लोग वहाँ जाते हैं जी। तो वहाँ की, उस क्षेत्र की और क्या क्या सेवा जो है आपकी तरफ से चल रही है वहाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या मतलब आपने, जैसे मैंने सुना कि निःशुल्क आप वहाँ तक ई रिक्शा का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो लोगों जो श्रद्धालु आते हैं उनको पहुँचने का। संजय जी, जब मैं घर से निकला, मैं जब बुराड़ी से अपने घर से निकलता था, तो मैंने स्कूटी पे भी निकलता था, गाड़ी से भी जाता था। तो मैंने एक ये सोच के देखा कि मैं कुछ टाइम के लिए ना पैदल चल के जाता हूँ बाबा के पास। मैं घर से पुश्ते पे चढ़ा, पुश्ते से पैदल चल के खाटू श्याम दिल्ली धाम पहुँचा।
और मैंने ये देखा वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं तो ज़्यादातर दिखाई नहीं देगा, पैदल चलेंगे तो पता चलेगा, लोगों को समस्या पता चलेंगी। मैंने देखा कि जो भी यात्री वहाँ पे जाता है वो बुराड़ी स्टैंड पे खड़ा होकर ये देखता है कि धाम की तरफ को क्या चीज़ जा रही है। कोई सवारी जा रही है, कोई नहीं जाता, कोई बाइक लेके नहीं जाता, ई रिक्शा बुक करते हैं तो कोई कितने पैसे मांगता है, कोई कुछ करता है। ये समस्याएं मैंने देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बुराड़ी क्षेत्र में ये सेवा करी जाए। तो मैंने बाबा का नाम लेके बाबा को बोला, बाबा मैं बुराड़ी से ये सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने मुझे बिल्कुल इसका संकेत दिया और मैंने ये सेवा बुराड़ी से खाटू श्याम दिल्ली धाम जाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क, आधी रात भी कोई दर्शन करके अगर वहाँ से निकलता है तो बाहर गेट के खड़ा होकर ये देखता है, कोई ऑटो वाला जाए और कोई रिक्शा वाला जाए तो मुझे मेरे घर छोड़ दे बुराड़ी की तरफ। अब ऑटो वाले का और रिक्शा वाले का क्या विहेवियर होता है वहाँ पे, बुराड़ी क्षेत्र में जाने के लिए अगर खाटू श्याम दिल्ली धाम से बुराड़ी तक किसी को जाना है तो कोई 400 रुपये मांगता है, कोई 500 रुपये मांगता है, कोई कहता है रास्ता ख़राब है। ये सारी समस्या देखते हुए तो ये मैंने निःशुल्क सेवा वहाँ पर दे दी। अच्छा, तो जब आपने देखा, ये तो एक छोटी सी आपने देखा धाम से जुड़ी हुई समस्या है, बाकी बुराड़ी क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या क्या है आपके हिसाब से? क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी समस्याएं हैं। जो नई नई कॉलोनियाँ जो बनी है, केशव नगर, हाँ केशव नगर है, इब्राहिमपुर है। आप किसी भी बुराड़ी क्षेत्र को ले लो, जब भी हम निकलते हैं या कोई भी यात्रा निकलती है, कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है या किसी भी तरीके से कोई जैसे जोत लेके आ रहा है, कोई बड़ी दूर से नंगे पैर चल के कावड़ी यात्रियाँ भी जाते हैं, बहुत कुछ जाते हैं, तो समस्याएं देखी हैं। रोड नहीं बन रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, इतनी समस्याएं हैं कि रोड पे अगर आप चल रहे हो, आप नंगे पैर अगर पैदल जा रहे हो, आप कोई सवारी में नहीं जा रहे, कोई साइड मार के निकल जाए तो कुछ पता नहीं चलता। इतना जाम, इतनी भीड़, इतना लोग परेशान हैं। उसका ये परेशानी देखते हुए मैंने सोचा भाई हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अगर हम भी विधानसभा में बाबा का नाम लेके कूद पड़ते हैं तो बाबा का प्रचार और बाबा का प्रसार होगा और लोगों की सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, सारे रास्ते सही करेंगे और भजन कीर्तन अक्सर करते रहेंगे। सोनू जी, दिल्ली में बाकी पार्टीज़ भी हैं, लेकिन आपने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को ही क्यों चुना राजनीति में जाने के लिए? राजनीति में जाने के लिए, इस पार्टी को जाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। पार्टी में जाना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, धार्मिक भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और जगराते करता हूँ। हर तरीके से हर इंसान की सेवा करता हूँ, हर तरीके से। मन में ये आया, एक विचारधारा बनी कि इस पार्टी के अंदर एक अच्छी बात ये लगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, रामवीर चौहान जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी को जो स्तंभ बना के खड़ा किया है, 8 सालों की मेहनत है। 8 सालों के अंदर इन्होंने इतना कार्य किया है, किसी भी गरीब आदमी को कोई भी परेशानी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई भी जाता है तो क्षेत्र में पार्टी बनने से पहले और आज तक भी वो काम कर रहे हैं। केशव नगर में जितनी भी ये मकान गिरे थे, जिसमें जेसीबी चली थी, जिसमें कॉलोनियों टूटने के ऑर्डर हुए थे, उस पर स्टे लगाने का जो कार्य है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने किया है। और इस पार्टी की एक विशेषता है, जातिवाद नहीं फैलाती, सबको एक समझती है। धार्मिक प्रवृत्ति का हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी को एक संविधान की बात करें तो संविधान में भी सबके साथ है, धार्मिक बात करें तो उनके भी साथ हैं, गरीब आदमी के साथ हैं, इंसानों के साथ है, हर तरीके से। मैं आपको एक बात कहना चाहूँ संजय जी, पार्टी को लेकर ना एक बात दिमाग में आई मेरे। मैं भी बुराड़ी क्षेत्र का बेटा हूँ, बुराड़ी क्षेत्र में जन्मा हूँ। बैजनाथ मेरे पापा का नाम है। मैं रामनाथ जी का पोता हूँ, स्वर्गीय श्री रामनाथ जी जो मेरे बाबा हैं। बुराड़ी में ही पैदा हुआ हूँ। आज तक मैंने ये देखा है बुराड़ी क्षेत्र में, बुराड़ी बाईपास से लगाकर और बुराड़ी क्षेत्र जहाँ तक जाता है, आप भी वहाँ जाते हैं, काफ़ी भक्त भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं। किसी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने अदर ने
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा पर्सनल, ना मैं लेना चाहता, क्योंकि ये धार्मिक विषय है, धार्मिक विषय में ऐसा कहना उचित नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगा जिसने भी सेवा ठानी और सेवा ली, उस किसी ने जनता के लिए क्या कार्य किया। मुझे एक रोड पे जन सेवा, बुराड़ी क्षेत्र की बता रहा हूँ मैं आपको, बुराड़ी बाईपास से लगा के और पूरी विधानसभा के अंदर जन सेवा का कार्य किसी ने नहीं किया, शौचालय किसी ने नहीं बनाया। आज भी महिलाएं जब निकलती है ना घर से, तो पानी पी के नहीं निकलते, पुरुष निकलते तो पानी पी के नहीं निकलते। क्यों? रास्ते में टॉयलेट लग जाए, बाथरूम आ जाए, तो वो ये सोचता मैं करूँगा कहाँ पे। ये कार्य भी बहुत बड़ा है। अगर इस कार्य को मैंने देखा, हाँ भाई ये भी एक सेवा है, हम भी सेवा करेंगे। सोनू जी, ये तो आपने एक समस्या बताई, वाकई ये गंभीर समस्या है शौचालय की। इसके अलावा और मेन थोड़ी चीज़ें हमें बताइए, और क्या क्या समस्याएं हैं बुराड़ी क्षेत्र में जिनको लेकर आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि वो दूर होने चाहिए। बुराड़ी क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, बुराड़ी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं, सारी क्षेत्र की समस्या बता देता हूँ। जब हमारे क्षेत्र में ये समस्या है तो एक विधानसभा की बात नहीं है, पूरी विधानसभा की यही बात होगी, जो हर जगह लाइन लगी पड़ी है। कोई आज आधार कार्ड के लिए जाता है, राशन कार्ड के लिए जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बुराड़ी क्षेत्र में कौशिक इंक्लेव में जहाँ राशन दफ्तर है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन पाएगी, इतनी लंबी लाइन पाई। मैं भी रोज़ निकलता हूँ, देखता हूँ पब्लिक कितनी परेशान है। क्यों परेशान है? सब कुछ सरकार ऊपर से देती है, इतना पैसा मिलता है, कम से कम साल का, मेरे अंदाजे से, मुझे पूरा नहीं पता, मेरे अंदाजे से कम 5 करोड़ रुपए तक तो साल के कार्य करने के लिए एक विधायक को मिलते हैं ना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये लाइन लगी पड़ी है, ये रोड गड्ढे खुदे पड़े हैं, ये पानी गलियों में भरा पड़ा है। आज तुम धार्मिक कोई कार्य करने लगो, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि कहीं जाके भजन कीर्तन या भागवत कथा के लिए कोई स्थान बचा हो। अगर कोई कर रहे हैं, किसी की अपनी ज़मीन है तो वो फार्म हाउस बना के बैठा है, बैंक्वेट हॉल बना के बैठा है, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई धार्मिक तरीके से उसको करे। तो मैंने ये बताया, ये इतनी समस्याएं जो हैं, आधार कार्ड ना बनने की, राशन कार्ड ना बनने की, बिजली पे आ जाओ, जो बेचारे नए मकान बना के जैसे तैसे कोई है। अब मेरे नॉलेज में कई ऐसे भक्त हैं जो मेरे से जुड़े हुए, मैं देखता हूँ बेचारे रात को भजन कीर्तन करते हैं, 200 400 500 रुपये मिलते। एक हर्ष है, एक हर्ष नाम का लड़का है, इतने भजन कीर्तन करता है, पूरा दिन भजन कीर्तनों में सुंदरकांड रामायण करता है बेचारा। उसका मकान 25 गज का था, 25 गज में आज तक मीटर नहीं लगा उसका, मीटर पास होने तक में इतनी परेशानियां हैं। क्यों? उसने ज़मीन ले ली। और आज मैं बताता हूँ, जिसका मीटर है, जिसका मीटर लगा हुआ है, कार्य क्या चल रहा है, जिसका मीटर है, जिसका घर खुद का है, जिसका कागजों में घर खुद का लिखा हुआ है, वो बिजली का बिल इतना भर रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी खुद ही किराए पे हो। अच्छा सोनू जी, चलिए इतनी सारी समस्याएं तो हैं बुराड़ी में, आपने बता ही दी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का क्या विज़न है बुराड़ी विधानसभा को लेके? बुराड़ी विधानसभा में जो कार्य लटके हुए हैं, जो अटके हुए हैं, रोड को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, जातिवाद को लेकर, इस सब में मिलकर कार्य करने के लिए हमारी आपकी अपनी पार्टी तत्पे है और हम खड़े हैं। इसी उद्देश्य से हम खड़े हुए हैं। धार्मिकता लोगों में फैलाएंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे और लोगों की समाज में सेवा भी करेंगे। पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हम सब एक हैं और एक तरीके से ही रह के सारा कार्य करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए अब लास्ट, क्योंकि आप एक भजन गायक हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा कोई जो आपके मनपसंद भजन हो, उसकी 2 लाइन हमें सुना दीजिए। मैं भजन सुनाता हूँ जो रिलीज़ हुआ है अभी सोनोटेक कैसेट कंपनी में, और उसके 2 लफ्ज़ सुना देता हूँ मैं। उसका वीडियो अभी रिलीज़ तो हुआ नहीं है, पर लेकिन फिर भी बोल देते हैं। बोलने में, लाइव आके बोलने में कोई फ़र्क नहीं होता चैनल पे। जी बताइए, बोलिए। क्यों ना जाऊँ मैं, मुझको तो शाम बुलाता है। क्यों ना जाऊँ मैं, मुझको तो शाम बुलाता है। मेरा तो जन्म जन्म से शाम से नाता है।
क्यों ना जाऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बहुत खूब। ये जो भजन है खाटू श्याम दिल्ली धाम, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ और उनको चरण प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खाटू श्याम दिल्ली धाम जी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, इतना बड़ा धाम समर्पित किया भक्तों के लिए, लोगों के लिए, जहां आज डेली 5 से 10 लाख यात्री दर्शन करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में भी प्रणाम। जय श्री श्याम। तो ये थे हमारे साथ भजन गायक सोनू गायक, जो अपनी राजनीति पारी की एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं बुराड़ी विधानसभा से। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।